राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। राहुल, अगर शंभू बॉर्डर की बात की जाए, हालात इस वक्त चिंताजनक वहां पर बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर के हालात किस तरह के अभी? आकांक्षा, मैं आपको टिकरी बॉर्डर के हालात यदि बता दूं तो यहाँ पर भी इसको पूरी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों तरफ के जो रास्ते हैं, उन दोनों तरफ के रास्ते को जो बोल्डर्स होते हैं, उन बोल्डर्स से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिल्ली की तरफ में एंटर नहीं कर सकता है। और पूरी तरीके से उनको ब्लॉक वहाँ पे बोल्डर्स से ब्लॉक किया गया है। उसके अलावा भारी वाहनों को लगाया गया है, कंटेनर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पे लगाए गए हैं कि उसको अवैध एक किला कहा सकता है, अवैध किले के तौर पे इसको तब्दील किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एंटी रॉयट व्हीकल्स भी रखा गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे वज्र वाहन भी हैं। और पूरी तरीके से ये कहा जाए कि तैनाती है, तैयारी है यहाँ पर कि यदि कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, उसको दिल्ली की तरफ में अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और कहा जाए तो चारों तरफ से, चाहे वो ज़मीन से इसके सुरक्षा को देखा जाए या यदि आसमान से भी देखा जाए, तो चारों तरफ ड्रोन को भी उड़ा करके और हर एक गतिविधि, आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों को यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जा रहा है। चारों तरफ इसमें एक ये देखा जा रहा है कि कोई भी इस अवैध किले के अंदर में न घुस सके, कोई किसी को भी यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है। भारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट इन पूरे इलाके में यहाँ पर की गई है। रॉयट कंट्रोल व्हीकल आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में, रॉयट कंट्रोल व्हीकल है, उसके साथ आरएएफ की जवानों को तैनाती, यहाँ पर जो रेपिड एक्शन फोर्स है उनकी तैनाती, सुरक्षा का यहाँ पहरा कड़ा नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए। राहुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अंकित भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है इस किसान आंदोलन को लेकर? किसान मौजूद है मेरे साथ, दिल्ली से जानते हैं कि किस तरह की तैयारी आंदोलन को लेकर ये कर रहे हैं और क्या इनके आगे की तैयारी है। जी, आज आंदोलन की शुरुआत हो गई है, किस तरह की आंदोलन की तैयारी है आपने? जो है आज तक चल जाएगा। ये तो जब वहां 13 महीने बैठे थे, ये तो मांग जब ही नहीं थी एमएसपी को वारंटी कानून लागू करो। इन्होंने कहा था सरकार वालों ने, अब इस पर कमेटी बनावांगे, गठित करेंगे, इन पर बेईमानों पर कमेटी गठित नहीं हुई। अब किसान सड़कों पर जा क्या करेगा, तैयार बैठे सारे। क्या करेंगे कि अगर आंदोलन के लिए आह्वान हो गया है, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी है, फुल तैयारी है मेरी तो, हर तरीके से ट्रैक्टर तैयार खड़े, हम तैयार। क्या तैयारी? भाई तैयारी हमारी आ गए, हमें जब भी आदेश हो जाएगा तभी चल पड़ेंगे। अब आंदोलन की बिल्कुल वजह है तो अब जाएंगे। जिस तरह बॉर्डर सील कर दी गए हैं, दिल्ली जाने नहीं। अंकित, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त कुलदीप हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं, कुलदीप का भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप, बागपत के किसान क्या कह रहे हैं, बातचीत करिए इनसे जरा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बता दूं कि मैं बागपत में हूं और यहाँ पर जो सिसाना गांव है, सिसाना गांव में किसानों के बीच हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किसानों की चौपाल है, यहाँ पर चौपाल पर किसान बैठे हुए हैं और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि जो आंदोलन चल रहा है इसका क्या असर है, क्यों आंदोलन हो रहा है, क्या किसान चाहता है। क्या नाम है जी आपका? अमित चौहान। ये किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, आंदोलन एक बार से फिर छिड़ा गया, क्या कहेंगे आप? ये गलत कर रहे हैं, ना ये किसान है, ये है आतंकवादी। तो क्या मानना है कि इससे क्या परेशानी? इससे सारी परेशानी हो रही है जी, आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे साथ और भी किसान है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? ये किसान आंदोलन कर रहे हैं एक बार फिर से, सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये पार्टी विपक्ष वाले इकट्ठाई में कुछ नहीं है इनका, मुफ्त तो नोट खींचने। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा को तो जेल में करेगा एकदम। तो किसान कह रहे हैं कि वो आंदोलन गलत है। आप क्या नाम है आपका? रणपाल जी, आंदोलन चल रहा है, आप किसान हो, आप भी क्या कहते हैं? गलत है जी। अच्छा, आप भी सड़कों पर उतरेंगे क्या? नहीं जी, नहीं जाने। अच्छा, कि यहाँ किसानों का कहना कि वो नहीं जाएंगे, वो आंदोलन नहीं करेंगे। हमारे साथ और भी किसान है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? किरणपाल जी, आंदोलन चल रहा है, ये पहले भी आंदोलन चला था कुछ वर्ष पहले, इस बार फिर से किसान आंदोलित हुआ है, सड़कों पर उतरा, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं उनको परेशानी है, और जो मान लिया बीमार आदमी है उसको बॉर्डर तो घेर के खड़े हो जाते हैं, ये तो उसको लेके कहाँ को जाएंगे दिल्ली? सारे रास्ते में लोग हो जाते हैं, तो मरीज को जब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएगा तो रास्ते में मर लेगा। कुछ मांगे हैं, इनकी मांगों को मानने के लिए कर्जा लिया इन्होंने तो पैसा इनका बाप भरेगा क्या?
जो कर्जा लिया है गवर्नमेंट से खाया, बैंक से लोन लिया है तो उसको अपने को भरे। गवर्नमेंट कानून का कर्जा माफ करेगी, कितनी बार करेगी? बागपती किसानों का कहना है कि जो कर्जा लिया है उसे खुद ही वो उतारे। यहाँ और किसान भी है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुभाष जी, जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन कर रहा है, आप क्या कहेंगे? ये किसान नहीं है, किसान आंदोलन कभी नहीं करता। किसान के पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, रोटी खाने का उनको टाइम नहीं मिलता। किसानों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो सड़क पे जाके बैठेंगे। ये कोई किसान नहीं है, सिर्फ ये सियासतबाजी है और ये आतंकवादी है। एमएसपी और अन्य मांगे हैं इनकी, एनएसपी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है। किसानों के कर्जे भी माफ हुए, बिजली बिल माफ हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो गन्ने की, आप क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? श्याम सिंह जी, आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? भाई ये तो आंदोलन तो किसानों का तो ये है नहीं, ये तो नहीं, मांगे तो है, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं ये किसान। मांग तो मांगने के हिसाब से मांगी जाएगी। अगर एमएसपी की बात हो तो एमएसपी पे तो बैठ के विचार विमर्श करा जाएगा। कर्ज माफी की भी बात कह रहे हैं। कर्ज माफी का कोई नहीं हिसाब था, क्या मतलब वो कर्ज माफी का? बागपत में कुछ असर है इसका किसानों में? नहीं, बागपत में कुछ नहीं है। देखिए, बागपत के किसान यही कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत हो रही है इस किसान आंदोलन की आड़ में। वो कह रहे हैं किसानों के पास पहले इतना वक्त नहीं है कि वो सड़कों पर बैठे। अगर मांगे आपको सरकार के सामने रखनी भी है तो तरीके से रखें। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुलदीप, एक बार फिर से लखनऊ विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं। विवेक, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। क्या उनको भी यही लग रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही है इस किसान आंदोलन के पीछे? राजनीतिक तौर पर वहां की जनता भी इसे देख रही है क्या? बिल्कुल आकांक्षा, लखनऊ के लोग हैं। आप सर बताइए कि क्या आपको लगता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन है या सियासत? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं ये हिंसा का रूप ले रही है, उससे तो संदेह, उस पे प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है कि इस प्रकार की हिंसा पुलिस वालों के ऊपर जो है, जिस प्रकार से हिंसा करे, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया एक पुलिस के ऊपर, एक जो है चैनल के पत्रकार को जो है गोली की छर्रे लगी हैं। तो ये बताइए, ये किसान कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान के कंधे का जो है दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं? वरना किसानों के पास तो बंदूक होना नहीं चाहिए। किसानों के पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर तो चढ़ा नहीं सकता। कहीं इनके अंदर कोई भेष बदलकर कोई इनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा? आपको भी लगता है कि कहीं किसानों के आंदोलन में, ये किसान आंदोलन में किसान है या अराजक तत्व है या किसानों के रूप में कुछ लोग ऐसे हैं? ये किसान है, ये नहीं। किसान 6 महीने का राशन लेकर वहाँ जाएगा, 6 महीने का राशन और किलोमीटरों से जो है डीजल पेट्रोल खर्चा करके जाएगा वहाँ दंगा फैलाने। ठीक है, ये भाई अपने जो है विपक्ष के कांग्रेसी जन ने फंड किया है, कांग्रेसी लोगों ने, और मोटा फंड किया है। इतनी जो पब्लिक है, इससे लगता है कांग्रेसी हमारे भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों रुपया फंड करके वहाँ दंगा करने के लिए वहाँ भेजा दिल्ली बॉर्डर पे। वही आज चल रहा है। और ये 2024 में चाहे जितना कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी लोग, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी, चाहे जो भी कर ले। कांग्रेस क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस का इसके पीछे हाथ है? कांग्रेस का इसलिए हाथ है क्योंकि उनको मालूम है कि हमको 2024 में फिर से झाड़ू लगाना है और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है 400 पार। और मैं भी जय श्री राम के साथ सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि अब की 400 पार जय श्री राम के साथ, भारत माता की जय के साथ 400 पार। पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि प्रोवोक किया जाता है किसानों को इस तरह से? नहीं, किसानों को प्रमोट नहीं किया गया होता। कि देखिए, प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे गए थे पंजाब में, और उन्होंने लगातार वो 2 दिन वहाँ रहे और उन्होंने किसानों को उकसाया, उन्होंने भड़काया। देखिए, एक आज ही के दिन दोनों जगह कांग्रेस के युवा लोग भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें किसान के भेष में कांग्रेसी नेता भी गए हैं। लेकिन अगर किसानों की डिमांड की बातचीत करते रहिए। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। राहुल, अगर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, तस्वीरें अभी आपने यहाँ से दिखाई है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, पूरी तरह से पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन अगर हालात को समझा जाए तो सिचुएशन चिंताजनक जरूर बनी हुई है, क्योंकि 13 मांगे हैं, 10 को मान लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सुधरने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं, जैसे शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं। आप सही कह रहे हैं आकांक्षा कि हालात यहाँ पर बिगड़ सकते हैं और इसी कारण से यहाँ पर पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। और वही मैं बता रहा हूँ कि अवैध किले की तरह इसको तब्दील कर दिया गया है। आपको ये भी दिखाऊं मैं
तो किस तरीके से ये तमाम जो बोल्डर्स हैं, इन बोल्डर्स को ले जा करके और जो रास्ते हैं उन रास्तों पे और इनके आगे जो आप देखेंगे तो यहाँ उनके वहाँ पे निकले हुए भी वहाँ पे तारें निकली हुई हैं, जिससे कि कोई भी यदि वाहन उससे टकराता है तो उसको कहीं सीधे तौर पे उसके टायर जो है पंचर हो जाता है या टायर वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ये पूरी कोशिश की गई और एक अवैध किले की तरह ये चारों तरफ पूरा तब्दील किया जा रहा है। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से देखी जा सकती है। ये बोल्डर्स लगाए गए हैं। बोल्डर्स के बाद आप कटीले तारों को भी आप देख सकती हैं, कटीले तारों को लगाया गया है। उसके साथ ही साथ जो कंटेनर हैं, बड़े बड़े कंटेनर हैं, उन कंटेनर्स को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे देखा गया स्थिति अभी देखी गई है, जिस तरीके की झड़प देखने को मिली है, वो यदि टिकरी बॉर्डर की तरफ आते हैं तो उसको रोकने के लिए पूरे प्रयास है यहाँ पर। और मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जवानों की बात कर रहा था, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आप ये देखें तो उनको पूरा का पूरा डिप्लॉय चारों तरफ यहाँ पर किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं। किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव, कोई भी यदि अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है तो उसको पूरी तरीके से रोकने की तैयारी है। यहाँ तक कि आपको एक और चीज़ दिखा दूँ मैं कि CCTV कैमरे भी चारों तरफ लगाए गए हैं पूरे मूवमेंट्स को देखने के लिए। उसके साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स जो होते हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर होता है, उन लाउड स्पीकर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि हर एक आदमी को यहाँ पे कोई यदि भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको इस बार के में इतला किया जाता है कि आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। और सबको लोगों को यहाँ पर जो है इतला भी किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये कहा जाए कि ये जो टिकरी बॉर्डर है ये भी अवैध किले की तरह से तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ से निगरानी है, चाहे वो जमीन से हो चाहे हवा से, यहाँ पर क्योंकि ड्रोन के जरिए भी इस पे ठीक है। राहुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार फिर से अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आपके पास भी इस वक्त कुछ और किसान मौजूद हैं, आप जरा कुछ और किसानों से बातचीत करिए वहां पर। तैयारी जैसा ही कुछ निर्देश होगा हम भी चलेंगे वहीं से। कितना सही है ये आंदोलन जो चल रहा है? भाई हम भी चलेंगे लाद इनके। कितना सही मानते हैं आंदोलन? अभी हम भी इनके साथ ही हैं, किसानों के साथ। जब ये आंदोलन करवाना क्यों चाह रहे, मेरी समझ में नहीं आ रही। इनकी बात पहले नहीं समझ में आई क्या? अरे ये हिंदू मुस्लिम करके किसान तो हिंदू भी मुसलमान भी, कभी मुसलमान को डराया था, कभी हिंदू को डराया था। किसान आंदोलन की बात, किसान आंदोलन जब किसानों की कोई वो नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, और क्या करेंगे? और क्या कहेंगे आंदोलन को? अजी आंदोलन ठीक कर रखा है, हम तो चलेंगे साथ। ठीक है अंकित, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, अलग अलग यहाँ से प्रतिक्रिया सभी किसानों के सामने आ रही है, अलग अलग